श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वर्षाग्रणाम। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वशस्क्रीं सीतां नतोऽहं रामलोहं। माता सीता शरणं मम। श्री विष्णु भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधे नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु भजनबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। भगवान व्यासाय नमः। व्यासगणों को नमः। संतों को नमः। विद्वानों सज्जनों को नमः। सुनने वाले स्त्री पुरुषों को नमः। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी ब्लॉक कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भागवत का अनुवाद दोहा चौपाई संसोड़ा में 19 एकादश स्कंद का 19वां अध्याय चौपाई दुआ में वर्णन करता हूँ। सब सुनने की कृपा करें। अतुलित बलधामं सुन शैलावदेहं धनैवन गुशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियव्रतं वातजातं नमामि। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एकादश स्कंद का 19वां अध्याय अथि कौन विंशो अध्याय। श्लोक नंबर 1 कन्वा। भक्ति ज्ञान और नियम आदि साधनों का वर्णन श्री कृष्ण भगवान जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जिस पुरुष ने शास्त्र उपनिषद सिद्ध पढ़ पाए, श्रवण कियो और मनन करे, आत्म प्रत्यक्ष कराए, जो श्रोत्री है ब्रह्मनिष्ठ जिसका निश्चय आए, युक्त गणों अनुमान कर नहीं निर्भर दिखलाए, दूसरे शब्दों में कहें नहीं परोक्ष ज्ञान, वह तो जानता भी है द्वैत प्रपंच सब थान, इसकी निवृत्त साधनों माया मात्र ज्ञान, उनको मुझ में लीन करे आत्म दृष्टि सुहान। 2 श्लोक अनुवाद। ज्ञानी पुरुषों जे उनका जो अभीष्ट, केवल मैं हूँ जानिए उद्धव कहूँ सुश्रेष्ठ, उसके साधन साधजे अपवर्ग सुर गौ जौन, उद्धव सो सब मही हूँ बतलाऊँ सो तौन, मुझको ही मन प्रेम वचन प्रेम करें उर्लाय, अन पदार्थ जे जगत के नहीं प्रेमो दर्शाय। श्लोक नंबर 3 कन्वाद। जो ज्ञानो विज्ञान संपन्ना सिद्ध पुरुष जाने मुहि गाना, जो ज्ञानो विज्ञान संपन्ना सिद्ध पुरुष जाने मुहि माना, ऐसे नरमम सत्य स्वरूप आत्म से जाने मम रूप। इस कारण ज्ञानी जो पुरुष उद्धव सबसे न्यारे मोह कहूँ, ज्ञानी पुरुष निरंतर उरही धारण मुझे करते हैं सबही। श्लोक मचार कन्वाद। तत्व ज्ञान लेश मात्र उठाही, उदय होत सिद्धि मिलवै ताही, वह जप तप तीर्थ वरदाना, अंतःकरण शुद्ध चित माना, अन्य किसी साधन के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकते अधारा। 5 कन्वा। इस कारण मन प्यारे उद्धव ज्ञान सहित निज आत्म रूप जान लो नीको, ज्ञान विज्ञान सत्य भक्ति को भक्त भाव में निज आनो, मेरा भजन निरंतर मानो।
श्लोक नंबर 6 बड़ परिषि मुनगण जे वोई ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ से निज हु अंताकरण सबही सब अज्ञों कर अधपत मनही आत्मा जन कीन भल वोई परम सिद्ध लीनी मुन सोई आत्मा जन कीन भल वोई परम सिद्ध लीनी मुन मोई। 7 उद्धव दैहिक दैविक भौतिक आध्यो तीन प्रकार समिष्ट शरीर हो और सब था तो वासित सो तो तुम नहीं अंतो नहीं हो सो। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद केवल बीच माहे लख रहू जादू सम्माया खेल सुलखू है इसके सो छह बेकारा जन्म रहने बढ़ना गट थारा और बदलना नष्टो सोई भाव विकार छऊ ये होई इनसे नहीं तो है संबंधा ऐसी नहीं विकारो बंधा यही नहीं विकारो बंधा ये विकार उसी के नहीं क्योंकि असत स्वयं है ठाही असत वस्तु प्रथम नहीं रही बादों मान रहेगी सोई इस कारण बीचों में ते को उसका अस्तित्व नहीं सको। 8 ने विश्वरूप परमात्मा विश्वरूप। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से जी से कहा कि हे कृष्ण भगवान विश्वरूप परमात्मन स्वामी विश्व मालिक अंतर्जामी आप होकर वैराग्य विज्ञान आप होकर विज्ञान विधान आप होकर वैराग्य विज्ञान युक्ति सनातन शब्द ज्ञान जिस प्रकार हो सुझाई उसी प्रकार कहो समझाई स्पष्ट रूप मोह बतलाओ निज भक्ति हो गो को समझाओ जिसको ब्रह्मा आदि पुरुषा ढूंढत फिरे महाजो पुरुषा। 19 का 9 का मेरे स्वामी जो न पिकट हूँ पथो तीन तापों से घिसे हूँ भीतर बाहर जल पुन रही उनके हित तो अमृत भरही जुगल कमल पद छत्रो छाया नहीं कोई नहीं आश्रय माया। श्लोक नंबर नहीं कोई नहीं आश्रय शोभाया। 10 का अनुवाद हे भगवान आपका सेवक तमहु कूप गिरो पड़ो सो अब तक काल रूप सर्पो दस जाही फिर भी विषय भोग सुख चाहिए तीव्र तृष्णा नहीं नस रही दिन प्रतिदिन बढ़ती सो जाएगी। आप कृपा कर इसे उद्धारो आप कृपा कर इसे उद्धारो अमुक्त वाणी कर सुधा प्यावो अमीर हर इसे तुबाओ कृपा करो प्रभु मुझे समझाओ। 11 श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव जी जो कृष्णों काहीं मोसन पूछो प्रेमो लाही यही कृष्ण युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से था पूछे उसी श्वास हम सोई विद्यमान थे थानो हुई। 12 जब भारतीय महायुद्ध तहाँ हो गए तहाँ समाप्त धर्मराज अति दुखी थे स्वजन मरे लखे तप्त उसी काल धर्मराज ने धर्म पूर्ण भाव सुनने की इच्छा करी मोक्ष संबंध मन लाओ मुक्त स्मरण मुक्त साधनों को श्रवण पूछो उनसे कृष्ण भीष्म पितामह से सुनो तुम्हें बताऊं सुख। श्लोक नंबर 13 उसी समय में सुने जे भीष्म पितामह मुख भाषण उनके सुनो मोक्ष धर्म कहतौन क्योंकि ये सब शब्द जो ज्ञान विराग विज्ञान श्रद्धा भक्ति भावों से पूर्ण दिखानो
14 कलमात उद्धव जी जिसे ज्ञानों द्वारा प्रकृत पुरुष से महतत्व सारा अहंकार पंच तन्मात्राएं जोई ये 9 पंच ज्ञान ठाई 5 कर्म इंद्रिय जो आई ये मन एकादश जे ताही पंचो महाभूत त्रैगुण हूँ इन 28 तत्व सब हूँ ब्रह्मा से लेकर तृण माही सकल काल में परत दिखाही इनसे भी एक तत्व होई परमात्मा तत्व अनुग्रह होई वह है सो परोक्ष जो ज्ञानू यह मन निश्चय ऐसा जानू 15 का अनुवाद जब जिसे तत्व एकात्मिक जोई अनुगत तत्व लखवे सोई उनको प्रथम तुलना देखे एक परम हित ब्रह्मोपेख ऐसो निश्चित है विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान ते ही निधान ज्ञानी और विज्ञान मिलन की युक्ति यह है सोचो सोतन की तनोवाद में त्रय पदार्थो सार्याव पदार्थो यथार्थो उनकी स्थिति उत्पत्ति प्रलहु सावधान विचारो सबहु 16 कलमात जो तत्व सृष्टि प्रारंभ अंत कारण स्थिति है परंभा वह स्थिति मध्यों में रहनी प्रतीयमान कार्य सोही और प्रतीयमान कार्यंता अनुगत भी होती है अंता उन कार्यों की प्रलव बाधा होती अधिष्ठान स्थान हो साधान अधिष्ठान रूप और शेखा सो सत्व परमार्थ विशेखा ऐसो समझ ले मन माही उधो वर्ण सादर नाही 17 का अनुवाद सत प्रत्यक्ष महापुरुष जे और अनुमान बखान प्रमाणों में चारे मुख बताऊं ज्ञान इनकी कोपटी को कसे आश्चर्य दृश्य प्रपंच नस्वर विकस सो है सिद्ध सत्य नहीं रंच इस कारण विज्ञो पुरुष सत्य प्रपंच लख जान उससे रहित विराग हैं उधो सच्चो मानो बेबी की पुरुषों को कर्मन की परिणाम नश्वर होने कारण तहाँ ब्रह्मलोक सुखधाम सुख अकृष्ट को भी तहाँ सो प्रत्यक्ष सुख विषयान दुख दुखदायी अमंगल के न उन सब लखिए नासवान उन सब लख नसवान जो नरम भक्ति जो नरम भक्ति कर चाहे उधो निकामो मन लावे भक्त योग कर वर्णन करूँ उसमें तो प्रीतो लख जाऊँ इस कारण भक्ति जे मिलई श्रेष्ठ कारण समझाऊँ सभी 25 का 20 का लाभ जो मम भक्ति चाहे जो मम भक्ति नर चाहे और सो मम अमृतमय कथा सुन सो श्रद्धा भाव प्रेम लाई अमृत कथा सुने मन लाई सतत लीला मम गुणगण गावे नाम कीर्तन सब सुनावे मोह पूजे सारत निष्ठा स्त्रुतों सन स्त्री करता मोह पूजे अत प्रेम करके षष्ठांग दंडोत लोट प्रणाम लहके जो मम भक्तों में सो पूजे मुझसे बढ़कर भाव न दूजें सकल प्राणगण मुँह में देखें अंग में चेष्टा कहाँ देखें अंग में चेष्टा में देखें 22 बाणी धार गुणों मम गावे मन मुहि सौंपे प्रेम बढ़ावे सकल कामना त्यागे उर से ममित धनुष को त्यागे मन से जो कुछ जप तप यज्ञ हवन करे दान वृतो कर मम अर्पित कर 24 ऊधो जो धर्मन काही नर पालन कर नित्य सुर लाही और ममोहित आत्मनिवेदन
सादर करो बुद्धि सूचित मन, उनके हृदय प्रेममय भक्ति, मम भक्ति प्रकट सोई शक्ति, उसे प्राप्त भक्ति हो जावे, जग में शेष न कछु रह जावे। 25 नंबर। इस प्रकार धर्म पालन करे चित्त में सद्गुण बाढ़, और शांत हो सो तपय आत्म में लग जाए। उसी समय साधक गणों धर्म ज्ञान वैराग, और ऐश्वर्य प्राप्त हो कृष्ण कहें अनुराग। 26 नंबर। उधो यह संसार जो विविध कल्पना पाए, उससे यह भरपूर है सच पूछो कहता है। नाम तो इसका है यहाँ नहीं कोई वस्तु, जब इसमें लग जाए चित इंद्रिय से भ्रमित तस्तु। इस प्रकार चित्त में तहाँ रजगुण से बढ़ जाए, असत वस्तु में सो लगे धर्म ज्ञान छिप जाए। वह अधर्मो ज्ञान कर तहाँ मोहि के संग, उनकर घर बन जाए सो उधो सुनो प्रसंग। 27 करोड़। उधो जिससे भक्ति होई, तेको धर्मो कहते सोई। श्लोक नंबर 27 का नंबर आदो। जिससे ब्रह्मी आत्मा के रो, एकता शास्त्रकारो सोहेरो, उसको ज्ञान समझ लो ताता, कृष्ण कहें उधो सन बाता। विषय से बिलगो भैराई, सो निर्लेप बैरागो लहरी, अणुमाद सिद्धियाँ जेती, सो ऐश्वर्य समुझ उनते तीन। 28 के बाद उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे महाराज भगवान कृष्ण, भगवान मोह प्रभु कहो समझाई, यम नियम प्रकार बताई। श्री कृष्ण सम क्या कहलावे, और दमा क्या परत सुहावे। तितिक्षा और धैर्य क्या है, तितिक्षा और धर्मो क्या है, तितिक्षा और धैर्य क्या है, भगवान समझाओ मुझा है। 29 का नंबर। आप मुझे समझाओ स्वामी, दान सूरता तप सत सारी, और औरत का भेद बताओ, इसका हरि स्वरूप दर्शाओ, और त्याग बताओ, और त्याग कहा वह कहा, अभीष्टो धन को नर नाहा। यज्ञ किसे कहते भगवाना, दक्षिणा क्या वस्तु जग माना। 30 का नंबर। श्रीमान के सो भगवाना, नरकर सच्चा धन क्या माना। किसको भग कहते हैं स्वामी, और लाभ वस्तु का ठामी। उत्तम विद्या लज्जा जोई, सी सुखो दुख है क्या सोई। 31 का नंबर। पंडित और मूर्ख के लक्षण, क्या ये हैं हरि कहो विलक्षण। सुमार्गो कुमार्गो लक्षण, क्या ये हैं बतलाओ भगवान। स्वर्ग नरक क्या है भगवाना, भाई बंधु के मानी जाना, और यहाँ समझाओ स्वामी, घर क्या है क्या अंतर्जामी। 32 का नंबर। किसको धनवानो कहें निर्धन कौन उठाओ, कृपन कहते हैं किसे प्रभु, ईश्वर कहो बताओ, ईश्वर कौन हो बताओ। भगवान वत्सल प्रभु इन सब प्रश्नों को जो मैं की, उनका उत्तर देव हरि बीतो कर छीन। श्लोक नंबर 33 के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव के प्रश्नों का उत्तर दिया कि हे उद्धव सुनो। उद्धव यम 12 सत्य हिंसा मान, लज्जा असंगता क्षमा, स्थिरता अभय करान, असंचय नृत्य मौन अस्तिकता जौन। नियमों संख्या 12 हैं तुम्हें बताऊं तुम, जप तप श्रद्धा हवन सो मम पूजा को मान। अतिथि सेवय प्रेम से और संतोष पुराण, तीर्थ यात्रा पर तो सो गुरु सेवा लो जान। तीर्थ यात्रा पर तो सो गुरु सेवा लो जान। यम नियम 2 भी हुए, नारद कहूँ 12 कहूँ बखान। श्लोक नंबर 34 से 35 बाद ये सकाम निष्काम साधको, दोनों उपकारी हैं साधनों।
ऊधो जो नर इनको पालें, यम नियम दुशक्ति सुफल देवें, भोग और मोक्षो सो देवें, साधे इनको मनगल देवें। 36 के बाद बुद्धि को मोह मिल बुद्धि को बुद्धि माहि मोह लगवावे, ऊधो सभी सो कहलावे। इंद्र कर संयम ही जोई, दम नामो कहियत है सोई, न्याय से प्राप्त दुख जो होई, नाम दीक्षा कहते सोई। जिभ्यासन जिभ्या जनने पे दो, जिभ्या जनने दो, विजय प्राप्त हो धैर्य सोधु। 37 कनवा किसी प्राणी संद्रोह न करई, सबको अभय दान देख रही, सकल कामना त्यागन करही, कहीं को तब कहते हैं सभी। निजो वासनाओं पर विजहू, प्राप्त विजय सूता है सबहू, सर्वत सम स्वरूप सतरूपा, हरि दर्शन कर परम अनुपा। 38 कनवा इसी प्रकार सत्य मधुर वाणी, इस प्रकार सत्य मधुर वाणी, संत खाएं ऋतु मन से जानी, कर्मों में आसक्त न होई, सोच कहावत ऊधो सोई, इच्छाओं पर सच्चा त्यागा, सो संन्यास कहें अनुरागा। 39 के बाद नरन के अभीष्ट जोई, धर्मों अभीष्ट धन सोई, मैं परमेश्वर ही यज्ञ कहूँ, ज्ञान उपदेश दक्षिणा कहूँ, मैं परमेश्वर ही यज्ञ कहूँ, ज्ञान उपदेश दक्षिणा आहूँ। प्राणायाम ही श्रेष्ठ वोई, बल तेको कहते हैं सोई। 40 के बाद मम ऐश्वर जो भग, मम ऐश्वर्य सो भग कहलावे, मम भक्ति श्रेष्ठ सो लाभो, सच्ची विद्या सोई बताऊँ, ब्रह्म आत्म भेदो मिठाऊँ। पाप करण में जो पाप करण में जो हो घृणा, ताय नाम लज्जा कह वर्णा। 41 के बाद निरपेक्षता आदो गुण तनहु, सच्चा सौंदर्य श्री है सबहु, दुख और सुख दोनों के भावा, सदा नष्ट कर सुख पर कहलावा, विषय भोग कर इच्छा जोई, ऊधो दुख कहते हैं सोई। जो बंधन मुक्त हो तत्व जाने, जो बंधन मुक्त हो तत्व जाने, उसको पंडित कहिए जाने, उसको पंडित कहिए माने। 40 के बाद जिसका तन में आम है वह है मूर्ख सो, जो जग से सब निवृत्त करे मोह मिलावे जो, सच्चा वो ही सुमार्ग है ऊधो देहूँ बता, चित भय मुक्ता तहाँ को मार्ग देहूँ लखाए। सतगुण बुद्धि स्वर्ग है और तम गुण बुद्धि नरकाय, गुरु ही सच्चा बंधु है भाई कहिए रखाए, भ्रात कहिए रखाए। 42 के बाद मानो तुम सच्चा घर आई, सच्चा धनी गुणों भर राई, नर चित्त असंतो जो आई, और अभाव बोध होता ही, उसको कहे दारिद्र्य से ठिकाना, जो जितनी ये ना कृपण कहाना, जो जितनी ये ना कृपण कहाना, समृत स्वतंत्र और हो ईश्वर, चित्त बितना विषय आसक्त हो, इसके विपरीत पथ पाई, वैसे सत्य सर्वता आई, उसे कहाँ असमर्थ हो ठामा, ऊधो तुम्हें बताऊं ठामा, ऊधो तुम्हें बताऊं ठामा। 45 के बाद प्यारे ऊधो जो तुम सने, पूछे कृष्ण बतायो लय मन, उनका उत्तर सभय बतावा, समझ मार्ग गए मुक्त सुहावा। मैं तुमको गुण दोष और लक्षण बिलग लगे कसे वर्ण कर मन, इतने माय समझ लो सोई, गुण दोष लख दोष कहाई, गुण दोषन दृष्टि ना डाले, निज चित शांत संकल्प स्वरूप तेमें स्थिर रह जोई, वही अत बड़ गुणी है सोई। इति 19वां अध्याय समाप्त। अथ कौन विशेष समाप्त धन सिंह के द्वारा किया गया।
ये अनुवाद 19 अध्याय का समाप्त हुआ। इस श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसायां संतानम एकादश स्कंधे 19 अध्याय समाप्त। भगवान की जय। एकादश अध्याय का 20वां अध्याय अथ 20वां अध्याय ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग का वर्णन। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, कमल नयन भगवान जी सर्वशक्तिमान, आपो की आज्ञा जरी वेदों महं बखान। उसमें कुछ कर्मों की करण तरीका, कुछ करने करी है तहाँ निषेधो कहिए ताय। या विधि निषेधो सब कर्म दोष गुण लाय, परीक्षा कर सुलभ हो उद्धव कहें सुनाय। श्लोक में दुकान बाद वर्णाश्रम भेदो सोई पृथुलोनो अनुलोम, कर्मों के उत्पत्ति अरोप अनुयुक्त सुठान। त्रिव्य देश आयु तहाँ काल स्वर्ग नरका, भेदों कर बोधो सोई वेदों से निठान। 30 का 30 का अनुवाद। भगवान आपो वाणी है जोई, सत्य वेद वही है सोई, पर उसमें विधि और निषेध हो भरा पड़ा है उसमें सोतो। यदि उसमें गुण दोषो भावा, यदि उसमें गुण दोषो भावा, भेद करना दुष्ट स्वभावा, तो वह प्राणी गण हितकारी को समर्थ हो कहो गिरधारी। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। सब शक्तिमानो परमेश्वर देव पितर नर पथो प्रदर्शक, आपो की वाणी के द्वारा ये सब कार्य करे निर्धारा। क्योंकि उस वाणी आधारा स्वर्ग मोक्ष अदृष्ट धारा। सकल वस्तुओं कर जो बोधा, ते द्वारा सो होय सुबोधा। इस लोकों में किस कर साधु, क्या साधन हुए ते ध्यान हो, उसकर बोध हुए ते द्वारा। उद्धव कहो कहो शब्द उच्चारा। 5 कलमा। भगवान नहीं संदेश सोया में, गुण दोषो भेदिष्टो ठामे। आप की वाणी जो वेदा, ते अनुसार कोई नहीं खेदा। अन्य किसी की नहीं कल्पना, प्रश्न तो यही श्री भगवान। आपो की वाणी जो आई, भेद निषेध करे सब ठाही। वह विरोध लखे मोहि मुरारी, भ्रम अत होय हृदय मांझारी। आप कृपा कर भ्रम है नाशो, उर के माह ज्ञान उर के माहो ज्ञान प्रकाशो। श्लोक नंबर 6 का अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव सुनो, प्रिय उद्धव में भेदो माही, अनंत नरहित कारण लखाही। अधिकारियों वेदों के द्वारा 3 प्रकार योग निर्धारा। वे हैं क्रमशः तुम्हें बताऊं, ज्ञान कर्म भक्ति सब नाऊं। मानव हित के कारण ताही, अन्य उपाय नहीं कछुआही। 6-7 का बाद। उद्धव जो नर कर्म न लख के, उनके फलों विरुक्त हुए के। उनकर त्याग किए मन मानी, उनको त्याग करे मन हानि। ज्ञान योग ले चित्त सुहानी, ज्ञान योग के हैं अधिकारी। उद्धव कहते गिरधारी। इसके विपरीत तो नरचित में, कर्मन फल लाग ना उनमें। उनमें दुख बुद्धि नहीं कवितानी, सो सकाम कर्मयोग बुद्धिमानी। ऐसे कर्मयोग नर जोगु, कर्मयोग अधिकारी सोगु। 8 का अनुवाद। जो नर न अत होए, जो नर न अति है बैरागी, न असत्य चित्त में सुरागी। था किसी पूर्व जन्मों से, भाग बसो शुभ कर्मों तैसे। मम लीला गुण कथा आदि में, उसकी सत्ता प्रगति और में। तो वह भक्त योग के अधिकारी, तो वह भक्त योग अधिकारी। ते सिद्धि मिलवै बनो, ते सिद्धि मिलवै सबकारी।
तैन सिद्धि मिल भक्ति हमारी। 8वां 9 नंबर कर्म संबंधो विधि निषेध उन अनुसार में कर सबहु। जब तक कर्म फल से प्राप्त हो सुख आदि सुख वैराग्य न हो। अथवा मम लीला जग कीर्तन आदो में श्रद्धा लख मन भर। 10 बाद ऊधो इस प्रकार निज वर्ण हो निज आश्रम अनुकूल धर्म हो। स्थित जय कर यज्ञ लाही नहीं कामना आशा ताही। आराधन करता रहे होई निषिद्ध कर्म को त्याग सोई। केवल भेद कर्म आचरण कह न जाए स्वर्ग नरधार कर न जाए स्वर्ग। केवल भेद कर्म आचरण कह न जाए स्वर्ग नरक अपना। 11 कर्म ये धर्मो निष्ठा है पुरुष है तनुमान। निषिद्ध कर्म पर त्याग करे रागाद मल को ठान। उनको त्याग ठाहीं पर मुक्त पवित्र सुहाय। अनायास इस पुरुष को आत्म ज्ञान लखाए। विशुद्ध जो तत्व है तत्व ज्ञानी प्रकाश। द्रुत चित्त होने से तहाँ भक्ति प्राप्त मिल खास। 12 विधि निषेध रूपो यही कर्मधिकारी जो। मानव तन दुर्लभ आय उधो कहिए ये स्वर्ग नरक में जीव दोनों तन से पाए। क्योंकि यह तन मिलत ही ज्ञान भक्ति मिल जाए। श्री राम 12 बुद्धिमान मानव को जग में स्वर्ग इच्छा न ले मन में। और नरक न इच्छा करवे भूख प्रधान तन साधन न लावे। और क्या मानो ना ईशा ना करवे जाने परीक्षा। किसी तनों को पाकर गुण बुद्धि अवमानो बसे हवा। सत्य स्वरूप प्राप्त है साधन हो प्रमाद मनो में कारण। 14 यद्यपि यह तन मानो सोई मृत्यु दृष्ट है जानो होई। पर मानो तन के सो द्वारा सत्य वस्तु मिल जाए अधारा। और बुद्धिमान नर कहीं मृत्यु प्रथम साधन कर लाही। जिससे नरो सदा के हेतु जन मृत्यु चक्कर न सचेतु। सदा कर हरि भजन पावन भव बंधन छुट मुक्त सुहामन। 15 ऊधो यह तन पिटो ऊधो यह तन पिटो एका। जीव बनाए घोषला आयका। जीव रूप खग करे निवासु सतत काटे यम दूतो खासु। जिम खग लखत बिटप कट रहे बिटप त्याग उड़ दूसरे गए। तैसे ही जियो आसक्ता तैसे ही जियो अनसक्ता तो न त्याग मुक्त हो सकता। परो अनासक्त जीव सोई दुर्भोगत है जानो सोई। 16 हे उद्धव ये दिन अरो रात्र हो तनहु आयु क्षण क्षण कर क्षीण हो। यह जानते वैसे जो कांपे उस नर आसक्तों को त्यागें। परम तत्व ज्ञानों को लहीं जिन तज आत्म रमाही। 17 मानो तन समस्त शुभ कर्म उनके फलों प्राप्त कर धर्म। अति दुर्लभ मानो तन आई अनायास सुलभ सुरहाई। भव सागर पारो के हेतु यह के नाम सुहाय सचेतु। शरण रहे गुरुपद पंकज को केवट बन पतवार चलन को। स्मरण मात्र में तहाँ अनुकूला वाय रूप बढ़ लक्षण मूला। इनकी इतनी सुविधा प्राप्त सुठामन जो तन धारण चय भव काढ़न। वह न निज कर आत्म हनवय अधा पतन आत्म से लेवय अधा पतन आत्म से लावय। 18 प्रिय बुद्धो जो पुरुष जो दूरदर्शन करया कर्मों से उद्विग्न मन व्यक्त हुए मन जान। इंद्रिय चित हुए सो रहा है इंद्रिय चित हुए पुरुष जो योगी स्थित हुए जाय। अभ्यास आत्म लख है मन जी मुँह में लाए। आना मन भगवान में आना मन आयन ले मनोले भगवान में
मनो अपना मन भगवान में ता पर ध्यानो खास। जब स्थिर करते समय मन चंचल हुए भास, तब निज मन को साध कर झटपट हुए सावधान। मन बुझाए कुशलाय करे निज बस करवे जान, निज बस करवे जान। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। इंद्र प्राणों को नर सबहु निज बस करके राखे सबहु। मन को एक क्षण स्वतंत्रा नहीं छुए नर नहीं छुए नखवे सुअंता। मन की एक गति को एक एक हरकत लखे मन सो। इस प्रकार सद्गुण संपन्न बुद्धि द्वारा तुम सा मन मन हो। धीरे धीरे मन बस करवे जिम सवार असो निज भरवे। निजे जिम सवार असो निज कसवे। मनोभाव निज असो पहचान, निज इच्छा असो चल थान। बार बार फुसला कर अश्वं सो अश्वार करते है इतने बस में। तिमहु मन को तहाँ फुसलाई मधुर मधुर बातें सुनवाई। ऐसो मन कर बस निज करई परम योग बुधो सुहाई। 25 का अनुवाद। शांत शास्त्र में प्रकृत लेकर तन पर्यंत सृष्टि वर्णन कर। जो क्रम बतलाओ तह द्वारा सृष्टि चिंतन कर ताय धारा। और क्रम सौलय तन आधो को प्रकृत लय बतलाओ तह को। इस प्रकार लय चिंतन करई जब तक जारी तह को रखई। जब तक मन शांत हो ना होई उधो तुम्हें बताऊं सोई। 23 का अनुवाद। जो मानो जग से बैरागा जग पदार्थ लख दुखमय रागा। उसकी ऐसी बुद्ध सुहानी निज गुरु उपदेशो सन्मानी। बार बार निज कर स्वरूपा बार बार निज करो स्वरूपा। चिंतन करवै शांत रूपा। इस प्रकार अभ्यास बढ़ाई चंचल मन को बसो कराई। इसे अनात्म तनो आदो को आत्म बुद्ध त्यागे सो निज को। 25 का अनुवाद। यमो नियम आसन सबय धारणा प्राणायाम। प्रत्याहार समाध सोम ध्यान करे सो धाम। आदि योग मार्गों सहित वस्तु तत्व जो खास। निरीक्षण परीक्षण करे आत्मविद्यालय पास। मोरी जो प्रतिमा अहें करें उपासनता। कर्म ज्ञान भक्ति योग से मन मोह चित्त लगाए। उधो और उपाय नहीं तुमसे कहूँ बुझाए। जो भी जो हो कभी भी निंदित कर्म न कराए निंदित कर्म न कराए। 25 का अनुवाद। उधो जी जोगी है नहीं निंदित कर कर्म। कभी उसके प्रेमाद से बन अपराध धर्म। तो निज योगो बलो से पाप जलावे ठोर। त्यक्ष चंद्रायण विद आदि जे ना प्रायश्चित और। श्लोक नंबर 26 के बाद। निज निज हूँ अधिकारों द्वारा निष्ठा ते गुण सो आधारा। श्लोक नंबर 26 के बाद। इस गुण दोषों के आधारा विधि निषेध विधानों धारा। विधि निषेध विधानों धारा। यही तात्पर्य निकल सुहावे विश्वास सत्य त्याग कर लावे। क्योंकि कर्म जन्म अशुद्ध हो और अनर्थ मूल है तो न हो। शास्त्र तारतर्य सो नियंत्रण तय कर नियम जान दो सबना। जहाँ तक बने प्रकृति संकोच हो जहाँ तक बने प्रवृत्ति संकोच हो। सादर करे मनोनि सोच हो। 27 गंगा। जो साधक सब कर्म विरक्ता उनमें दुख बुद्धि रखव सकता। मम लीला गुण कथा अनुपा अथ सिद्धा रखव अनुरूपा। यह भी जानत हो मन माही सकल भोग वसनाएं दुखदाही। इतना जानत हो कर वोई पर त्याग न समर्थ सोई। उसे चाहिए भोग भोगा उनको सतुर से लहर होगा। और से दुख रूप तय को जाने मन ही मन निंदा उरे आने। उसको निज दुर्भागो माने साथ इससे त्यागो जाने। इसको त्यागन
की विधि पालाई, श्रद्धा प्रेम भजन दृढ़ लाई। सतो मम भजन कर सुमरण, सतो मम भजन होकर सुमरण, मम आराधन पूजन भगवान। 29 कंधा। इस प्रकार मैं जो बतलायो, भक्त योग सतत भज पायो। मैं उस साधक के ओर माही, आसन बैठ जाऊं ते थाही। मैं उस साधक और माझारी, आसन पाए बैठूं गिरधारी। जैसे और में तानू आसन, सकल वासनाएं नस सो ठामन। 30 कंधा। इस प्रकार जब उसको भावे, मोह प्रत्यक्ष तस सो पावे। तब तय की और सब सो गांठें, टूट जाए अपने ही आपन। उसके सब संशय नस जामें, छिन्न भिन्न हुए बिखर दिखावें। सकल काम वासना जेती, क्षीण हो नहीं दिखवे तेती। 31 कंधा। इस प्रकार योगी जोई मम भक्ति मन लाय, मम चिंतन में मग्न रहे, ज्ञान विराग नहीं ताय। उसका जो कल्याण है मम भक्ति से हो, उधो सुनियो प्रेम से तुम्हें बतायो सो। 32 कंधा। कर्म तपस्या ज्ञान से योगाभ्यास विराग, दान धर्म हित साधनों उनमें ते कर राग। स्वर्ग और वर्ग जो अथवा मेरा धाम, अन्य वस्तु कोई मिले आवे ते के ठाम। वे सब सारी वस्तुएं मम भक्तों पे भाव, भक्त योगी मम भक्त जो अनायास सो पाओ। 34 कर्मा। जो मम भक्त अनन्य प्रेमी, धैर्यवान साधु जो नेमी। हो निज हु मन कछु सोचा है, यदि मैं देना चाहूँ है। और निज भक्तन को सब देऊँ, अन्य वस्तु गण पूर्ण कर भाऊँ। और वस्तु गण क्या वे चाहें, मोक्ष केवल गति 16 है। 35 के बाद। उद्धव सबसे श्रेष्ठ हितकारी, निरपेक्षता अन्न नामोधारी। इस कारण निष्काम निरपेक्षो, तय को मम भक्ति मिल उर्वो। 36। जो मम भक्त अनन्य हो आही, वो समदर्शी संतो पाही। जो बुद्धि अतीत कर जाना, परम तत्व प्राप्त कर थाना। परम तत्व प्राप्त गुरियाना, अन्य विधि और निषेधो द्वारा। इन्हें विधि और निषेधो द्वारा, पाप पुण्य संबंध न सारा। 37 नंबर। इस प्रकार जो लोग हैं ज्ञान कर्म भक्ति योग, इन पथ आश्रय ग्रहण कर परम हितो ते भोग। वे नर मेरे परम हित परम धाम स्वरूप, उसको प्राप्त हो तो हूँ जान परम रूप। श्या बलराम चंद्र की जय। 20वां अध्याय समाप्त। धन सिंह रामायणी के द्वारा कहा गया 20वां अध्याय समाप्त हुआ। इति महाभागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां एकादश स्कंधादि 20वां अध्याय समाप्त। इति श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। सब श्रोतागण संत पुरुषों की जय।